हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 पर, जिसमें मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था कि हम रीजनिंग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटा होगा। ठीक, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार दे रखा है इसमें, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, यानी कि जैसे ABCD का क्रम हो उनके अनुसार ही। जैसे ABCD का क्रम लिख रखा है मैंने जेड तक, ए कितने नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे बी, ऐसे ही इनका क्रम होता है। इनके क्रमानुसार जो दिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी कि ए कितने नंबर पर, बी कितने नंबर पर, सी कितने पर, डी कितने पर, ये सभी इनका क्रम है। अगर वो देगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, अगर उसने दिया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वां अक्षर। अगर हम वर्णमाला के क्रम अनुसार अगर बाएं से चलेंगे तो बाएं से तो चलेंगे इधर को, ये तो है हमारा बायां पार्ट, इधर को चलेंगे हम बाएं से। ध्यान रखना, बाएं से चलेंगे तो हेरिटेज जैसा दे रखा है वही देख लेंगे। अगर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला की बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वें पे क्या है एल। अगर वो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे चलते हैं दाएं, ये इनका कर्म होता है, ये है दाएं से। जब दाएं से बात करेगा दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो 27 में से 13 घटा दिए। जैसे हम 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ गया 14। जो 14 निकल का आया, इसकी बाएं से स्थिति देखें कौन सा है, 14 में क्या है एन, तो क्या कितना निकल का आ गया 14। ये होते हैं इसके कुछ रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहोगे बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से जैसे इनका कर्म हो जो कि तू ऐसे ही धर देते हैं। अगर क्या कहो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर दाएं से बात करेगा, दाएं से के लिए रूल है 27 में से 13 घटा में कितना आया 14। अब जो 14 बच रहा, इसकी स्थिति हमें बाएं से देखनी पड़ेगी, तो 14 कितना आ गया 14। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, यू है इनका विपरीत क्रम। ठीक, विपरीत क्रम में लिखने पर अब इसमें भी अगर ऐसे चलेंगे, यो भी बाएं से, इधर को चलेंगे यो दाएं से। ठीक, यो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12वें पे देख ले कितना आवा है ओ आवा है। अगर कहेगा दाएं से 13वां अक्षर तो दाएं से देख लेंगे जैसे ऊपर बताया, परंतु उसमें कंडीशन नहीं लागू होगी जो इसमें फर्स्ट वाले में होती है, सेकंड वाले में लागू नहीं होगी। कुछ और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, याद रख लेंगे। जैसे EJOTY, तो इसमें बहुत जरूरी होंगे। ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पे, जे कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पे, ओ कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पे, टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पे, और वाई कितने नंबर पर आता है 25 नंबर पे। इनके बीच में कितने वर्ड बचे हुए हैं, कितने अक्षर बचे हुए हैं, इनके इनके बीच का 5-5 का गैप है सारों के बीच में। जो कुछ इसका मेन पॉइंट होता है जो याद करने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसे इजोटे बोलते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 रख लिया क्रम, बायां क्रम दायां क्रम, बायां क्रम दायां क्रम। तो आओ क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको बताया हमारा पहला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट, तो डिस्कस करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो ऊपर चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी में तो अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे ही मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, ये दायां क्रम ये बायां क्रम। ये पूछ रहा अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा होगा बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, मैंने बताया ABCD में जो हमारा क्रम होता है तो वही क्रम होगा बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 12वां अक्षर ये रखा ना, 12वां अक्षर कौन सा होगा बाईं ओर से। तो बाईं ओर से देखो, बाईं ओर से 12वां अक्षर समझाने के लिए लिख रहा हूं पूरा, बाएं ओर से 12वां अक्षर। तो 12वें पे क्या होता है हमारा जी, एल आता है एल। तो बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा हो गया, एल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाईं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब ABCD में देखो जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला यदि रखा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसमें बाईं ओर से 19वें अक्षर पे क्या है, 19वें अक्षर पे ऐसा आता है, तो इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 25वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि ABCD में बाईं से 25वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं से 25वां अक्षर कौन सा जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। अगर देता विपरीत क्रम है तो फिर तो विपरीत लेके चलते, परंतु कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 25वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं से 25वां अक्षर पर क्या है हमारा, 25वें पे आता है वाई, 25 पे क्या आता है हमारा वाई। तो बाईं ओर से 25वां अक्षर कौन सा हो गया वाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इसमें दाएं से बात कर रहा, परंतु वहां सारे बाएं बाएं से चलते आ रहे थे, सारे जितने भी थे बाएं से चल रहे थे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लेना अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा। या तो आप दाएं से 14वां अक्षर गिनो
कौन सा होगा, या फिर ऐसा कर लो, दाएं से अगर तुम्हें नहीं गिनना है, ये तो हमारा चलता है बायां क्रम, इधर को ये तो चलता है हमारा कौन सा, बायां क्रम, इसे तो बोलते हैं बायां क्रम। और ये ऐसा चलता है, क्या होता है, ये दायां क्रम, ये होता है हमारा क्या, दायां क्रम। अगर बायां क्रम पूछता तो अगर कहता है बाईं ओर से 14 अक्षर, तो 14 पे देख लो 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे क्या आता है हमारा, एन आता है, तो एन हो गया था। परंतु यहाँ पूछ रहा है दाईं ओर से, यानी कि इस साइड से 14 अक्षर कौन सा होगा। जो ध्यान रखना, जब भी दाईं ओर से बात करें तो 27 में से ये 14 घटा देंगे, तो 14 घटा के कितना बचा, 13 बचा। 13वें की स्थिति देखनी बाईं ओर से, बाईं ओर से देखनी 13वें की स्थिति क्या है, बाईं ओर से 13वें पे क्या है हमारा, बाईं ओर से 13 पे आता है हमारा एम, आता है नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछता, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें भी देखो दाईं ओर से ही स्थिति पूछी इसने 8वें अक्षर की, दाएं से अगर कहता है ये बाईं ओर से है, तो बाईं ओर से अगर यहाँ दायां ना देगा, बायां दे देता, बाईं ओर से 8वां अक्षर बाईं पे तो 8 आ जाता, परंतु यहाँ स्थिति दे दी ना दाईं ओर से, तो दाईं ओर से के लिए मैंने क्या बताया, 27 में से 8 घटाओ। जैसे आप 27 में से 8 गए, कितने बचे, 19 बचे, ये 19 बचे। जो 19 बचा, इस 19वें की स्थिति बाईं ओर से देख लो, इस 19वें की स्थिति बाईं ओर से देख लो, बाईं ओर से 19वां कितने पावे, एस आता है हमारा, बाईं ओर से 19वां, तो ऑप्शन नंबर डी सही। एक बार और समझा रहा हूँ, जो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से मैंने बताया, अगर यहाँ दायां ना देगा, अगर बायां दे देता, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 8वां अक्षर सीधा ही इनके क्रम के अनुसार जो एच पा होता है, तो बाएं से तो 8वां हो जाता, परंतु इसे बाएं से ना देकर ना दाएं से पूछ रखा है, दाएं से, तो दाएं से ध्यान रखना, जब भी दाएं से पूछा तो 27 में से घटाएंगे जितने इन्हें दे रखे हैं, 27 में से 8 के कितने बचे हैं, 19 बचा, जो हमारा 19 निकल गया होगा, इसकी स्थिति बाईं ओर से काउंट होंगे, बाईं ओर से 19 क्या पाया एस पे, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, जो आपने जैसे मैं बता रहा हूँ इस स्थिति के अनुसार आप चलिए, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका इन्होंने रजिस्टर बना लिया, तो आपके क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से और से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ भी दाईं ओर से ही पूछ रहा, दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने क्या बताया, जब भी दाईं ओर से बात करें तो कितने में से घटाएंगे, दाईं ओर से घटाएंगे 27 में से, तो कौन सा अक्षर पूछ रहा, 5, 27 में से 5 गए, कितने बचे हैं 22। अब जो 22 बचा, इस 22वें की स्थिति बाईं ओर से देखनी, इस 22वें की स्थिति बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होगा, वी होगा, होगा नहीं होगा वी, तो ऑप्शन नंबर डी सही, होगा नहीं होगा बाईं ओर से। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो पीछे क्रम चल रहा था वो तो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चल रहा था, यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा था और जेड पे खत्म हो रहा था, ये क्रम हो गया। परंतु अभी ये कह रही थी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जहाँ ए शुरू में आ रहा था वो बाद में जाएगा, और जहाँ जेड बाद में था वो शुरू में आएगा, यानी कि ABCD उल्टे क्रम में लिखनी है, इसका विपरीत क्रम हो जाएगा। परंतु मैं आपको इसे ऐसे ना करवा, किसी दूसरे ट्रिक से करवाऊंगा जो 2 ही सेकंड में मात्र सोल्व हो जाएगी, आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। पढ़ो, क्यों कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। या तो आप सबसे पहले ABCD को उल्टे क्रम में लिखो, यानी कि जेड से शुरू करो और ए पे खत्म करो, पहले सारी ABCD उतारो, सारे इनका क्रम उतारो विपरीत क्रम में, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। जो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन दे, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखवा रहा और बाएं से दे रहा, तो आप 27 में से 10 घटाओगे सीधे, 27 में से 10 घटाए, कितने बचे, 17 बचे। और जो हमारे 17 आया, इस 17 का क्रम हमें कहाँ से देखना, ABCD में शुरू से ही देखना 17 क्रम क्या होता है, 17 पे क्या आता है हमारा क्यों, तो ऑप्शन नंबर डी सही। आपके क्वेश्चन बहुत बिल्ड हो जाएंगे जो आपने मेरे अकॉर्डिंग चल लिए। एक बार और पढ़ रहा हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि जो हमारी ABCD है उसे विपरीत क्रम में लिखवा रहा है, या तो पहले सबसे पहले आप उसे विपरीत क्रम में लिखो, अगर यहाँ विपरीत क्रम में नहीं लिखते तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे देख लो। सबसे पहले आप 27 में से 10 घटाओ, कितना बचा 17। अब जो 17 बच रहा, इस 17 की स्थिति कहाँ से देखनी, आपके ABCD के अकॉर्डिंग देखनी, 17 पे कौन सा है, 17 पे क्यों आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में ही लिखा जा रहा और 18वां अक्षर पूछ रहा, तो क्या बताया मैंने आपको, 27 में से 18 घटाएंगे, 27 में से 18 जा कितने बचे हैं, 9 बचा। इस 9 की स्थिति बाईं ओर से देखनी अपने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। 9 किस पे आता है, 9 पे क्या आता है, आई आता है नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें समझ आ जाएगा। एक का उसके मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां है।
पहले तो बाएं से 23वां देखो, बाएं से 23वें क्या हुआ, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ बाएं से 23वां, बाएं से 23वां, बाएं से 23वां। तो बाएं से 23वां क्या आता है, डब्लू। जो अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां। तो बाएं से 23वां तो हमारा होता है बायां क्रम। तो मैंने बाएं से देखी कितना आ गया, डब्लू आ गया। अब ये कह रहा है उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इस डब्लू के बाएं छठा कौन सा होगा। अब यहाँ बीच में बैठा है तो बायां इसका इधर, दायां इसका इधर, तो कौन सा छठा अक्षर। अब 23 में से 6 घटाओ, कितना बचा है, 17 बचा है। तो 17 पे क्या आता है हमारा, 17 पे देखो क्या आता है, 17 पे क्यों आता है हमारा 17वां अक्षर, 17वां अक्षर, 17 पे क्या बताया मैंने, क्यों आता है। तो ये होगा हमारा 17वां अक्षर। कहाँ से आया 17, जो जिसने 6 घटाया, इसमें से डब्लू में से 6 घटा दो, डब्लू पे कितना आता है, 23 आता है। 23 में 6 गए 17, और 17 की स्थिति देखनी बाईं ओर से, बाईं ओर से 23, बाईं ओर से 23 में 6 गए 17, और 17 की स्थिति देखनी बाईं ओर से कितना आता है, तो क्यों आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, अब बाएं से 7वां अक्षर देखो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बाएं से 7वां, तो पूरा ही लिख रहा हूं मैं, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, 7वें पे क्या आता है हमारा जी। हो गया नहीं हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर जी हो गया। कि दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, अब यहाँ बैठा, अब जी का बायां तो इधर हो गया और जी का दायां इधर हो गया। कौन सा पूछा, 9वां अक्षर पूछा। जी कितने बाद है, 7 बाद है। 9वां अक्षर पूछा, 9 ऐड कर दो इसमें, कितने हो गए, 16 हो गए। अब 16 पे देख लो क्या आता है हमारा, पी आता है, आता है नहीं आता पी 16 पे, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही। बताओ समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे आपकी डिमांड थी कि सर रीजनिंग स्टार्ट करो, तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर शुरू से ही चला हूँ मैं, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बेसिक से ही चला है, जैसा आपकी डिमांड आई थी कि सर इसे और रीजनिंग आप बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करो, तो मैंने बेसिक से शुरू कर दिया है। एक बार और पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें, पहले तो इतना क्वेश्चन पढ़ो। तो बाएं से 7वां अक्षर देखा कितना आ गया, जी आ गया। अब जी यहाँ बैठा है, जी बिल्कुल बीचों बीच बैठा। सपोज करो हम ही यहाँ बैठे, तो हमारा बायां इधर दायां इधर, अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। जी कितने पाव है, 7 पाव है। 9वां और पूछा, इस 7 में 9 और ऐड कर दो, जैसे 7 में 9 ऐड कर कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 पे कितना आता है हमारा, पी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अब क्वेश्चन नंबर 11, हेलो भाई, आपकी ही डिमांड पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, मैं ये नहीं बोल रहा, अगर आपको क्लास से कुछ मिल रहा है तो आप क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे मोनेटाइज का था भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और 2500 वॉच टाइम घंटे के लगभग ही नज़दीक बढ़ती जा रही है हमारी क्लास। ठीक भाई, 4000 पे मोनेटाइज हो जाएगा। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। जो कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें दोनों ही दाईं ओर से स्थिति दे दी, तो मैंने क्या बताया, दाईं ओर से निकालने के लिए क्या बताया, जो तुम्हारा बायां चलता है और जो दायां चलता है। तो क्या दाईं ओर से 17, दाईं ओर से 17, पहले 27 में से 17 घटाओ में कितना बचेगा, 27 में 17 गए, 27 में से 17 घटाओ कितना बचा, 27 में 17 जा गए, तो कितना बचा, 10 बच गया। अब जो 10 बचा है, अब इसकी स्थिति कहाँ से देखेंगे, भी तो दाईं ओर से निकाल लिया, अब इसकी स्थिति देखेंगे बाएं से। तो बाएं से अभी कितना बचा, यहाँ 10वां बचा। अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। अब सपोज करो हम यहाँ बीच में बैठे हैं, हमारा बायां इधर दायां इधर, 5वां अक्षर, तो 5 और ऐड कर दो इसमें। जैसे हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 पे क्या आता है हमारा ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। एक बार और समझा रहा हूँ, जो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इतना पढ़ो, दाएं से 17वां, तो दाएं से 17वां निकालने क्या बताया मैंने, जब भी दाएं से की बात करो 27 में से घटाओ, 27 में 17 जा कितने बचे, 10 बचे। अब ये कहाँ बैठा, बाईं, जब इतना निकल आ जा तो एकदम समझ जाना कि बाईं ओर से स्थिति आ चुकी है हमारी इसकी। अब बाईं ओर से काउंट करेंगे उसके हिसाब से दाईं ओर से, परंतु अभी बाईं ओर से आ चुकी है इसकी। अब 5वां अक्षर पूछा, इसके भी 5, हम बैठे हैं, हमारा बायां इधर दायां इधर, तो 5 और ऐड कर दो, कितना आ गया, 15 आ गया। और 15 कहाँ पर आ गया, ओ पाया, इनके ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 में क्या कह रहा है 12 में कह रहा है भाइयों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें, तो दाएं से 7वें दे रखी, तो 27 में से 7 घटाओ पहले। तो सबसे पहले जब भी दाएं की बात है तो तुरंत 27 में से घटा दो। 27 में 7 जा कितने बचे हैं, 20 बचा है, बचा है नहीं बचा है। अब जो 20 स्थिति आ गई, अभी अगर पूछता बाईं ओर से तो अब स्थिति कितनी आ गई, 20, तो इसकी बाईं ओर से काउंट कर देते।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवीं अक्षर, तो 27 में 7 गया, कितना बचा 20। अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके भी बाएं पूछ रखा, सातवां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बताया, सपोज करो हम ही आदमी बैठे, हमारा बायां इधर दायां इधर। अब ये कह रहा है बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इधर साइड देखना अब इसका कौन सा होगा। अगर कहता दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो ये हो गया हमारा दायां। अब 20 में से 7 घटाओ, कितना बचा है। जैसे मैंने 20 में से 7 घटाया, कितना बचा 13। और 13 पे क्या आता है हमारा m, कितना आ गया m आ गया। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप 1 2 2 3 4 ऐसे घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर, तो दाएं से 10वें देखो, जब भी दाएं से की बात हो तुरंत 27 में से घटा देंगे, तो 27 में से 10 गए, कितना बचा 17 आ गया। के बाएं 11वां अक्षर, अब 17 का बायां इधर, ये तो हो गया बायां पार्ट इसका, और ये हो गया दायां पार्ट, दायां। अब बता रहा अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, यानी कि इधर डिसाइड है, तो 17 में से 11 घटाओगे हम, 17 में से 11 घटाएंगे, 17 में से 11 जा कितने बचा 6, और 6 की स्थिति देखनी हो कितनी, तो f। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार और समझा रहा हूं मैं। यो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वीं अक्षर, इतना पढ़ो भाई, दाएं से 10वीं अक्षर, तो 27 में से 10 गए, 17 बचा। अब हम ही बैठे हैं आज ही, तो हमारा बायां तो इधर हो गया, दायां इधर होगा। बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इधर, तो 17 में से 11 गया, कितना बचा 6, तो 6 कितने पर आता है f पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर m के दाईं ओर, m के दाईं ओर, m कितने पर आता है हमारा 13 पर आता है नहीं आता। m के दाईं ओर 7वीं अक्षर, तो 13 में 7 और ऐड करो, तो कितना हो गया 20 हो गया। अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस 20 के बाईं ओर पूछा 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो 20 में से आप 8 घटाओगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ गया नहीं, 12 का यहाँ पे आता है एल पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार और समझो सर, एक बार और समझो, एक बार और समझो। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर m के दाईं ओर, m कितने पे आता है हमारा, m आता है 13 पे, ठीक। m के दाईं ओर 7वां, अब इस m इधर तो हो गया इसका बायां, इधर हो गया दायां, तो 13 में हमने 7 और जोड़े, कितना आ गया 20 आ गया। के दाईं ओर 7वीं अक्षर, तो यहाँ हमारे सवाल हल हो चुका है, कितना आ गया 20 आ गया। के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, अब 20 में से 8 घटाएंगे, 20 में से 8 घटाएंगे, क्यों कह रहा है कि बाईं ओर 8वां अक्षर, या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, इसका बायां देख लो 8वां कौन सा होगा, अब सीधा 20 में से 8 गए, कितने 12, और 12 की स्थिति पे क्या आ गया एल, तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिल्कुल बेसिक से चल रहे, यदि आपने समझ लिया क्वेश्चन तो आपके समझो चैप्टर तो क्लियर हो गया पहली क्लास में ही। इसके भी 2 पार्ट हो रहेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर पूरा होगा, परंतु आपको मेरी जितनी कोशिश हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी हमारी क्लास 2 या 3 मंथ में डिजिटल बोर्ड पर आ जाएगी, जो कि बहुत ही जल्दी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के कितने पे आता है हमारा, के आता है हमारा 11वां, के बाईं ओर 5वां। अब ये इधर तो हो गया इसका बायां, इधर हो गया इसका दायां, ये तो दायां हो गया, ये बायां हो गया। के बाईं ओर 5वां, तो 11 में से 5 घटाओ, जैसे ही 11 में से हमने 5 घटा, कितना बचा 6। अक्षर के दाईं ओर 9वां, अब इस 6 के भी दाईं ओर, 6 का बायां इधर दायां इधर, तो 9 और ऐड करो, कितना हो गया 15 हो गया, हो गया नहीं हो गया 15, और 15 पे क्या आता है हमारा ओ आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। तो समझ में आया नहीं आया, एक बार और समझा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर 5वां, के कितने पे आता है 11 पे आता है, के बाईं ओर 5वां, के बाएं के 11 पे आता है, 11 में से 5 गए, कितना बचा 6, बायां तो इधर दायां इधर, 11 में से 5 गए 6। अब यो कह रहा, अभी यहाँ भी सवाल सुनने आगे फिरगा, अक्षर के दाईं ओर 9वां, अब इस 6 में हमने और 9 ऐड करे, तो कितना हो गया 15 आ गया, और 15 पे क्या आता है हमारा ओ आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। तो दोस्तों बताओ, ये आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिए हैं। तो आपको ऐसी ही अब डेली टू डे एक मैथ की और एक रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। 2 से 3 दिन में हम हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से शुरू होगी। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे डेली टू डेली, मैथ, रीजनिंग प्लस हिंदी की भी। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो कि हमने आज सोल्व कर लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।